हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का टॉपिक फूड एडल्ट्रेशन या भोजन अपमिश्रण के ये टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक फूड एडल्ट्रेशन। भोज्य पदार्थों में खाने योग्य के साथ नहीं खाने योग्य पदार्थों की मिलावट या मिश्रण को भोजन अपमिश्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो खाने योग्य के साथ साथ उसमें जो नहीं खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको जब मिला दिया जाता है या उनको मिश्रित कर दिया जाता है, उसी को ही हम लोग फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें मूल खाद्य पदार्थों के मौलिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धनिया या जीरा के पाउडर में सूखा गोबर मिला देना। धनिया और जीरा के पाउडर में क्या मिला देना? सूखा गोबर। तो फूड एडल्ट्रेशन में आपके क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि धनिया और जीरा के पाउडर में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, तो आप इसमें जैसे सूखा गोबर मिलाया जाता है तो इस पर आप टिक लगाएंगे। हल्दी में पत्थर चूर्ण या आटा का या रंग ये मिला दिया जाता है। हल्दी में क्या मिला दिया जाता है? हल्दी में या तो पत्थर का चूर्ण या आटा या रंग जो है वो मिला दिया जाता है। दूध में पानी मिलाया जाता है। शुद्ध घी में डालडा मिला दिया जाता है। सरसों के तेल में अलसी का तेल आदि मिलाना या सदैव सस्ती किस्म की वस्तुओं की महंगी किस्म की मिलती जुलती वस्तुओं में मिलाकर की जाती है। मतलब जो चीज़ सस्ती होती है उसको मिला दिया जाता है महंगी वाली वस्तु में। पर्याप्त दवा है, अनाज है, दाल है, मक्खन है, दूध, घी, तेल, चाय, कॉफ़ी, पिसे मसाले, चीनी, सूजी, बेसन आदि में अपमिश्रित मिलते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में भोज्य पदार्थ को अपमिश्रित कहा जाता है। तो टीजीटी अब क्या के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया था कि कौन सी चीज़ जो है वो फूड एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आएगी। तो जब आप ये सारा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें फूड एडल्ट्रेशन में आएंगी और कौन सी चीज़ फूड एडल्ट्रेशन में नहीं आएंगी। पहला है भोज्य पदार्थ में हानिकारक एवं अखाद्य पदार्थों को मिलाना। अखाद्य मतलब कि जो खाने योग्य नहीं है उन पदार्थों को मिलाना, या हानिकारक जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएं ऐसे पदार्थ को मिलाना ही हम फूड एडल्ट्रेशन कहा जाता है। भोज्य पदार्थ में से भोज्य मूल तत्व को निकालना, जैसे दूध से मक्खन निकाल लेना। एक तो आप क्या करें, हानिकारक पदार्थ या कोई ऐसी चीज़ मिला दे रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है तो भी फूड एडल्ट्रेशन होगा। और अगर आपने कोई मूल तत्व जो है आप उसका निकाल लेते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, तो ये भी आपका फूड एडल्ट्रेशन में ही आएगा। थर्ड है भोज्य पदार्थ के वास्तविक रंगों में विभिन्नता होना। जैसे कि भोजन का जो कलर है वो चीज़ ना होके कोई और कलर हो जाना, मिला देना, तो वो भी इसमें आएगा, फूड एडल्ट्रेशन में ही आएगा। भोज्य पदार्थों में सस्ते खाद्य पदार्थ मिलाना, जैसे काली मिर्च में क्या करते हैं, पपीते के बीज को मिला देते हैं, तो भी ये फूड एडल्ट्रेशन में आएगा। भोज्य पदार्थ को विषाक्त बनाने वाले बर्तन में रखना, जैसे पीतल के बर्तन में अगर दही रख दी जाए तो वो विषाक्त हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा शरीर को हानिकारक देगी, वो विष बन जाएगी, तो ये भी आपका फूड एडल्ट्रेशन के अंतर्गत ही आएगा। भोज्य पदार्थ में दूषित, गलित एवं बासी एवं अन्य हानिकारक प्राणिज या वनस्पति तत्व को मिलाना। तो चाहे वो वनस्पतिक तत्व हों चाहे वो प्राणिज तत्व हों, उनको अगर मिला दिया जा रहा है, जो गंदे हों या गलित हों या बासी हों, तो भी ये फूड एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। भोज्य पदार्थ को दूषित स्थान में दूषित हाथों से बनाना या पैक करना या बेचना, ये भी फूड एडल्ट्रेशन में आएगा। कि हम भोज्य पदार्थ को गंदे स्थान पे बना रहे हैं, हाथ में भी सफाई नहीं और पैकिंग करने में भी गंदगी है, या बेचना है, ये सारा गंदे तरीके से इसको बेचना, ये सब आपका फूड एडल्ट्रेशन में आएगा। भोज्य पदार्थ को संरक्षित होने के लिए अधिक मात्रा में मिला हुआ संरक्षक खाद्य पदार्थ या रंग मिलाना, जैसे कि वो चाहते हैं कि फूड का स्टोर काफ़ी दिन तक कर लें, तो उसमें कोई बेकार चीज़ या कोई बेकार मात्रा में उसका चीज़ों को मिला देना, ये भी आपका इसमें आएगा, या केमिकल या कोई कलर उसमें मिला देना भी फूड एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। भोजन अपमिश्रण के कारण। भोजन अपमिश्रण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कि बाजारों में खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा में आपूर्ति होना। बाजार में खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा में आपूर्ति होना। आवश्यकता से कम खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होने से मिलावट की जाती है।
कि मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में अगर खाद्य पदार्थ हमारे पास नहीं है तो भी उसमें मिलावट की जाती है और लोगों की मांग पूरी की जाती है। व्यापारी उपभोक्ता की व्यवस्था का लाभ उठाते हैं तथा अपमिश्रण करते हैं। मतलब डिमांड जो है ज़्यादा है और खाद्य पदार्थ बहुत कम है, तो ये क्या करेंगे, उसमें मिलावटी पदार्थ मिलाकर उसको महंगे दामों पर बेचेंगे। तो ये भी आपका कारण बनता है। उपभोक्ता का निम्न क्रय स्तर होना। प्राय उपभोक्ता सस्ते दामों पर ही अन्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों को खरीदना चाहता है। रंग, स्वाद व सुगंध के कारण उपभोक्ता हानिकारक एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थ को खरीद लेता है। विक्रेता सस्ती वस्तुएं मिलाकर कम दाम पर अपनी बिक्री बढ़ा लेता है। मतलब क्या चाहता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि कम दाम या सस्ते दामों पर मिले, तो जो वो होते हैं विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं उसमें मिलाकर और उसको कुछ कम दामों पर बेच देते हैं। थर्ड है खाद्य पदार्थों की भौतिक रचना मिलावट करने योग्य होना। वैसे खाद्य पदार्थ जिनकी भौतिक रचना मिलावट करने योग्य होती है, जैसे दूध में पानी, घी में डालडा, आटा या बेसन या पिसी मिर्च में अन्य खाद्य पदार्थ या अखाद्य पदार्थ मिलाना आदि इसके अंतर्गत आएंगे। फोर्थ है वजन बढ़ाने एवं अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारी सस्ते और मूल्यहीन पदार्थों को मौलिक वस्तु में मिलाते हैं ताकि वजन बढ़ने के साथ अधिक लाभ भी प्राप्त हो सके। नैतिक पतन वंश एवं उपभोक्ताओं की अज्ञानता एवं व्यवस्था हेतु। नैतिक पतन के कारण व्यापारी व्यवसाय बढ़ाने की प्रकृति से भोजन अपमिश्रण करते हैं। उपभोक्ताओं की अज्ञानता एवं व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक कमजोरीवश व्यापारी अपमिश्रण करते हैं। 6 है सरकार के द्वारा कम मात्राओं की राशनिंग व्यवस्था एवं कालाबाजारी हेतु भी इसको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे सरकार के द्वारा खाद्य आपूर्ति की कम मात्राओं में राशनिंग व्यवस्था के कारण कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न कर खाद्य पदार्थों को खरीदता है और व्यापारी चोरी छिपे बेचता है और अपमिश्रित कर देता है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिक मूल्य चुकाकर भी अपमिश्रित भोज्य पदार्थ को प्राप्त करता है। इसमें जैसे सरकार के द्वारा भोज्य पदार्थ की आपूर्ति कम की जाती रहती है, तो उसमें क्या करते हैं कि चोर बाजारी बढ़ जाती है, जिसमें वो क्या करता है चोरी छिपे सामानों को उन लोग बेचते हैं और उसमें मिलावटी पदार्थ को मिला देते हैं और फिर उसको मूल्य को चुकाकर वो अपमिश्रित भोज्य पदार्थ को उपभोक्ता जो है वो प्राप्त करते हैं। भोजन अपमिश्रण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। भोजन अपमिश्रण से स्वास्थ्य मंद गति से कुप्रभावित होता है, किंतु बाद में घातक प्रमाणित भी होता है। अधिक समय तक अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के सेवन से बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक जो वृद्धि है वो रुक जाती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। रंगों का अधिक व्यवहार वाले अपमिश्रित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कैंसर हो जाता है उससे। सरसों के तेल में सत्यानाशी तेल के अपमिश्रण से ग्लाकोमा रोग होने के कारण दृष्टि दोष तथा आंखों की ज्योति कम हो जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा है कि किसके कारण से होता है, तो सरसों के तेल में सत्यानाशी तेल के अपमिश्रण से ग्लूकोमा रोग हो जाता है, जो आँख से संबंधित ये बीमारी होती है, जिससे क्या होता है आंखों की जो ज्योति होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही पेट का खराब होना, जठरांत में बाधाएं आना, हाथ पैर का फूलना, शरीर पर दाने चकत्ते निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर पर जल शोध तथा हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। हल्दी की चूड़ में लेड क्रोमेट के अपमिश्रण से लेड पायजनिक होने से हाथ पैर मुंह अकड़ जाता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि हल्दी में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, तो हल्दी में जो होता है वो लेड क्रोमेट के मिलावट की जाती है। शराब में अपमिश्रण से मृत्यु तक हो जाती है। अरहर तथा चना की दाल या बेसन में खेसड़ी की दाल अपमिश्रित करने से लकवा की संभावना होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अरहर और चना की दाल में या बेसन में क्या मिलाया जाता है, तो खेसड़ी की जो है दाल मिला दी जाती है और पूछता है कि इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इससे लकवा की संभावना रहती है। 1965 में हल्दी में अपमिश्रण के कुप्रभाव से ग्राम चौधराइन, चक, बाढ़, पटना के एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों के हाथ पैर मुंह अकड़ गए थे। अपमिश्रण की समस्या बीमारियां और महामारियों से भी ज़्यादा अधिक खतरनाक होती हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, खाद्य का संरक्षण किस प्रकार करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का स्टोरेज या खाद्य का भंडार हम लोग किस प्रकार करते हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।